आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मौजूदा समय में सीमाएं शांत हैं और फिलहाल कहीं से भी सीजफायर के उल्लंघन की कोई खबर सामने नहीं आई है। उन्होंने ये भी बताया कि यहां पाकिस्तानी गोलाबारी से लोगों को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और इस नुकसान की यहां पर रिपोर्ट आते ही प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि ये नुकसान जितना भी हुआ है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कह दी और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने यहां सैन्य मुल्क की और संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने के सरकार के फैसले की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर का यहां पर्यटन कारोबार बेहद प्रभावित हो रहा है और अब अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सरकार का लक्ष्य है। फिलहाल वहाँ सीज फायर बना हुआ है, कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की, फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना होगा वो हम कर लेंगे। जो हम खुद अपने हाथों से कर सकेंगे कर लेंगे, जो बाकी हमें मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी हम मरकज़ से मांग लेंगे। ठीक है ना। ये जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले भी शायद पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। टूरिज्म हैज़ बीन हिट क्वाइट बैडली। This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident-free and all the Yatris to go back safe and sound. And then we will start looking at what we can do to promote tourism. मौजूदा समय में आईबी और एलओसी पर हालात में सुधार होने के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर घोषित किया गया है, लेकिन झूठा और मक्कार मुल्क पाकिस्तान अपनी औकात पर कब उतर आए, इसे लेकर सीमावर्ती इलाके के लोग चिंता में डूबे हुए हैं। राजौरी जिले में एलओसी के नजदीक रहने वाले लोग शांति के बावजूद भी अपनी रातें बंकरों में गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वो शाम ढलते ही बंकरों में दुबक जाते हैं। तू मेरे रास्ते आए हैं। दो मेरे कोल आहो उसकी अपनी मुसीबतां बड़ियां असूं को लगी अभी रा मैं यकीन मन से मैं भी बार रखे नहीं इस साइड पे स्टिकर ला दुआ तो बाकी हम आज भी डर और खौफ की रासात में हैं। रात को इन बंकरों के अंदर रहते हैं। ये हमारे बिस्तरे लगे हुए हैं, दिन को अपनी आगे पीछे मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जिम्मेदारी माल मौसी देखते हैं। रात नहीं कभी हमारे बुजुर्गों ने 65 और 47 या 71 का हमें पता नहीं है, मगर हमें इतनी होशबाश है। हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं ये कभी ऐसा नहीं हुआ जितना अब की बार हुआ है। सर कम से कम हमारी पंचायत का 3000 लोग हैं यहाँ। हमारे सिर्फ ये 2 बंकर बने हुए हैं कमेटी बंकर, इनके अंदर हम 4-4, 5-5 आदमी रहते रहे हैं। ये गैलरी, ये बाथरूम, इसके अंदर भी हमने रात निकाली है। रात डेली हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसको कहेंगे मत आओ, अपनी जान छुपाने के लिए तो हर आदमी आता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप इस इलाके में आए। आपका बहुत शुक्रिया कि हमें गवर्नमेंट से गुजारिश करें हम लोगों को बैंकर दें। बैंकरों की वजह से हमारे लोग यहाँ गुजर बसर कर सके। डर को बरकरार है। हमारे जब शाम आएगी
तो हमें बस हमारे बच्चों को हमें क़यामत आ जाएगी कि टूट पड़ी है क़यामत, शाम को रात को क्या हो जाएगा। जिस दिन रात को चलेंगे वो रात कभी, जितनी हमारी ज़िंदगी बाकी रही है उस ज़िंदगी में कभी वो भूलेगी नहीं, और जिस दिन सुबह वो सुबह हमें ज़िंदगी में नहीं भूलेगी। भारत द्वारा पाकिस्तान को चारों खाने चित कर उसे घुटनों की बल लाकर खड़ा करने के लिए देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा अब तक पाकिस्तान को सिखाए गए सबक की जानकारी लोगों को तिरंगा यात्राओं के माध्यम से दे रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने डोडा में आज तिरंगा यात्रा निकाली और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों को सलाम किया। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लेते हुए भारत माता के जयकारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंडियन सरकार जिंदाबाद, इंडियन फोर्सेस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर की क्या ताकत है ये ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बताया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी तीनों सेनाओं ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। उतने समय में ध्वस्त किए जितने समय में हम अपने घर में नाश्ता करते हैं। हम नाश्ता कर रहे थे, 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए। हम तीनों सेनाओं को सैल्यूट करते हैं, बार बार सैल्यूट करते हैं। पूरा भारत अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोका है, उसको उसकी औकात बताई है, और युद्ध विराम जो है, जो सीधे तौर पर राजनाथ सिंह जी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हर आतंकवादी घटना को युद्ध के तौर पर माना जाएगा। हमने आज काहिर पाकिस्तान को बताया है कि पहलगाम के अंदर कुत्तों, तुमने हमारी बहनों के नाम पूछकर और तुमने कुत्तों कहा था कि मोदी को बता देना कि हमने तुम्हारे घर वालों को मारा है। तो देश के प्रधानमंत्री ने, अरे कुत्तों तुम्हें जानने के लिए 2 शेरनी है, एक का नाम सोफिया कुरैशी, दूसरी मेरी बहन जो कि एक हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान में गई और पाकिस्तान के कैंपों को और पाकिस्तान किश्तवाड़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने आज एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसके माध्यम से भारत को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिली सफलता की जानकारी लोगों को दी गई। तिरंगा यात्रा का आयोजन किश्तवाड़ के विधायक शगुन परिहार की अगुवाई में किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शगुन परिहार ने बताया कि हमारा देश यहां पाकिस्तान की हर ओछी नीयत का जवाब देने में सक्षम है और ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया। आज की तिरंगा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर किश्तवाड़ तक भारत एक है, श्रेष्ठ है, और आज कोई हम पे पलटवार नहीं कर सकता। कोई अगर हम पे आंख खाने की नीयत रखता है तो हमारी सरकार उसका जवाब देने में सक्षम है, जिसका प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें घर में घुसकर हमने पाकिस्तान को अच्छी धूल चटाई है। और अगर पाकिस्तान अब दोबारा ऐसी हिमाकत करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी सक्षम है उनको जवाब देने। देखिए, इस चीज को लेकर सर्वे चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो सक्षम है हर उचित प्रयास करने के लिए। महबूबा मुफ्ती जी के डीएनए में पाकिस्तान प्रेम है। अब उनका डीएनए तो नहीं बदला जा सकता ना, वो भारत की होके अगर इस तरह की बातें करती हैं तो मुझे शर्म आती है उनकी।
तो देश के सशस्त्र बलों के ही सम्मान में आप देखिए अखनूर में भी आज सिविल सोसाइटी ने तिरंगा यात्रा निकाली और देश की सरकार द्वारा पाकिस्तान को नानी याद दिलाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का समर्थन किया। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए और सशस्त्र बलों के ही सम्मान में नारेबाजी करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। मातरम मातरम भारत माता की वंदे 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 मातरम 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 जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत आपको पता है एक सक्षम देश है, सुदृढ़ देश है, जिसकी कमांड, जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में है। उसका जवाब, कड़ा जवाब, दुनिया की सबसे बड़ी, मैं सोचता हूँ, उग्रवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 6 और 7 की रात को आपने देखा, भारत ने पाकिस्तान में घुस के, पाकिस्तान में एंटर होके स्पेसिफिक जो लोकेशंस थी, टेररिस्ट कैंप्स थे, आतंकवादियों के जो ठिकाने थे, उनको टारगेट किया गया, उनको तबाह किया गया और बहुत सारे उग्रवादी उसमें मारे गए। तो जम्मू के वार्ड नंबर 19 के लोगों ने आज शहर में बाइक रैली निकालकर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया। बाइक रैली में शामिल लोगों ने देश के सशस्त्र बलों के समर्थन में नारे लगाए और ऑपरेशन सिंदूर जैसे फैसले के लिए सरकार का भी आभार जताया। रैली में जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी भी विशेष तौर पर शामिल हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। वार्ड नंबर 19 के मोजिज लोगों ने बाइक रैली रखी है, जिसमें हम भी शामिल हो रहे हैं। ये फौजियों के शौर्य के लिए और जो बलिदान दिए हैं उन्होंने, हमारे फौजियों ने पाकिस्तान को घुटने के बल गिराया है और जो एक नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, उसके लिए पूरी आवाम हिंदुस्तान की खुश है। इसलिए हर नूक एंड कॉर्नर, हर चौराहे पे, हर गली के अंदर लोग निकल रहे हैं तिरंगे के साथ अपनी सेना के शौर्य के लिए। आज हम यहाँ से भी इसीलिए निकल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो ये हमारे सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो ये फैसला था कि ये तो उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया था जब पहलगाम पे एक निर्दोष आम सिविलियंस पे अटैक किया गया था। पाकिस्तान की जो दरिंदर उन्होंने हरकत की थी, उसका जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके माध्यम से उनको इसका सबक मिल चुका है और पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए अब, क्योंकि जो हमारी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया है उसके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। और यही कहूँगी कि अब आगे अगर कोई भी ऐसी उन्होंने कोई निंदनीय हरकत की तो उसका जवाब गोले से मिले। डॉक्टर रफीक मसूदी द्वारा लिखी गई कश्मीरी कविताओं को पंजाबी भाषा में अनुवादित किया गया है। पंजाबी भाषा में अनुवादित किताब मेरी पीड़ा मेरा बिरहाड़ा का जम्मू में आज विमोचन किया गया है। कल्चर अकेडमी द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में अकेडमी की सचिव हरविंदर कौर ने इस किताब का विमोचन कर रफीक मसूदी और इसका अनुवादन करने वाले डॉक्टर गगनदीप सिंह की सराहना की। कश्मीरी की कविताएं हैं जो 2015 में छपी थी। पनुंदोद पनिंदाग, मेरी पीड़ा मेरा विरह, अगर इसका करेंगे अंग्रेजी में माई पेन माई एफ्लिक्शन। और ये किताब भारतीय जितनी भाषाएं हैं 18 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और ये प्राइज विनिंग किताब है। इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, अपना असमीज, बंगाली, संस्कृत और डोगरी में हो रहा है, कंप्लीट हो गया। और ये आज पंजाबी का विमोचन होता है, जो पंजाबी साहित्य के बहुत बड़े नाम है डॉक्टर गगनदीप सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पंजाबी के प्रोफेसर हैं। तो इसका एक छोटा मोटा विमोचन गुरुद्वारा रकाबगंज में हुआ था इस विंटर में, लेकिन मैंने कहा कि अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साझा करने में बहुत बड़ी बात होती है। जब अपने लोगों के साथ, तो डॉक्टर बलजीत रैना जो हैं पंजाबी साहित्य सभा के जो हैं अध्यक्ष, तो उनके हुक्म पर मैंने सोचा कि नहीं, ये अपने लोग अपनी धरती में, अपनी मिट्टी में
अपने लोग जब किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं उसमें कुछ अलग ही आनंद होता है, कुछ अलग ही मज़ा होता है। बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं मुझे भगवान की कृपा से, लेकिन जो अपने लोग एक कप चाय पिलाते हैं ना, एक बार गले मिलते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो किसी भी अवार्ड से बड़ा चीज़ होती है। और ये किताब जो है इसमें कविताएं हैं और मूलतः कविताएं कश्मीर में है। तुर्की और चीन द्वारा आतंकी मुल्क पाकिस्तान का साथ देने पर जम्मू के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। जम्मू के लोग सड़कों पर उतरकर इन दोनों मुल्कों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जगह जगह इनके झंडे जला रहे हैं। मड़ ब्लॉक के गांव सहारन में भी लोगों ने तुर्की और चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए इन दोनों के झंडे जलाकर जमकर फजीहत की। लोगों ने बताया कि तुर्की एक एहसान फरमोश जो देश है और ये आप देखिए किस तरह से भूकंप आने पर भारत ने सबसे पहले इसे सामग्री भेजी थी, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन एहसान फरामोश देश ने किस तरह से अपनी कायराना हरकत की है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के इन दोनों दोस्तों पर विश्वास अब नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। कारोबारियों को भी चाहिए कि वो तुर्की और चीन के सामान का बहिष्कार करें। ये कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के लोगों से कि जो चाइना से या तुर्की से कोई भी प्रोडक्ट आता है उसका बहिष्कार करें, उसको मत खरीदे और अपने हिंदुस्तान की जो भी कोई प्रोडक्ट है, चीज़ है, उसका ही इस्तेमाल करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान ने 65 में 71 में जंग की और हिंदुस्तान से मुंह की खाई, तो इस बार भी पाकिस्तान ने जो किया उसका हाल उसने देख लिया है। आज ये मत समझे कि जो हिंदुस्तान है वो किसी के दबाव में है या किसी भी कौम से डरता नहीं। हाँ सर, मैं कहना चाहूँगा कि जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले मदद जो थी वो हिंदुस्तान की गई, और जब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले तुर्की ने ही पाकिस्तान को अपनी मदद दी। जो हथियार पाकिस्तान को दिए हैं उसने, आज वो ही हथियार लेके वो पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान पर अटैक कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस देश का ऐसा बहिष्कार करना चाहिए कि इसकी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज आती है उसे मत खरीदे। लगता है कि काफी सारे लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, उन्होंने लोगों ने टिकट कैंसिल कर दिए दोनों कंट्रियों के। हाँ सर, जो गए थे लोगों ने टिकट कैंसिल किया क्योंकि उसने हमारे साथ धोखा किया तुर्की ने। तो इसके लिए मतलब लोगों के अंदर जो रोष है वो सामने आ रहा है। हमें तुर्की और चाइना से बहिष्कार करना चाहिए, वो इसलिए कि ये जो पाकिस्तानी आतंकी देश है, दहशतगर्द देश है, उसके साथ खड़े हैं। जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा उसको हम आतंकवादी गिनेंगे, क्योंकि हमारे जो निहत्थे लोगों की हत्या की जाती हैं, ये हमें यही लगता है कि ये जो दोनों मुल्क हैं ये पाकिस्तान आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं, इसलिए हमारे देश के अंदर हत्या हुई है। और काउंटर अटैक के अंदर हमने जो है पाकिस्तान को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है और बहुत हमारी आर्मी ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया है। जो तुर्की की तरफ से ड्रोन जो भेजे गए थे उनको हवा में ही नस्तानाबूद किया है, लेकिन तुर्की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुर्की के अंदर जब ये भूकंप आया था, जलजला आया था, तो हमारे सबसे पहले जो हमारा इंडिया भारत देश है वो तुर्की के साथ खड़ा हुआ और पूरी सहायता तुर्की की थी। तुर्की को शर्म आनी चाहिए कि एक देश जो हमारी इतनी सहायता कर रहा है, लेकिन हमें उसने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी देश के अंदर खड़ा होकर के पाकिस्तान की पूरी मदद की है। इसलिए चाइना भी पीछे से उसकी पाकिस्तान की मदद कर रहा था और तुर्की भी कर रहा था, इसलिए हमारे लोगों ने उनके झंडे जला करके दोनों मुल्कों के विरोध प्रदर्शन किया है। टूरिस्ट फेडरेशन जम्मू ने तुर्की और अजरबैजान से ही सभी प्रकार की कारोबारी संबंधों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। फेडरेशन का कहना है कि पाकिस्तान के दोस्त तुर्की और अजरबैजान के साथ जम्मू में पर्यटन कारोबार से जुड़ा कोई भी कारोबारी संबंध नहीं रखेगा। फेडरेशन के महासचिव अनिल सूरी ने ही जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस बाबत अब जल्द ही विभिन्न देशों के दूतावासों को भी सूचित कर दिया जाएगा। सूरी ने कहा कि पर्यटन व अन्य कारोबारियों का पूरा फोकस अब श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर है, लिहाजा देश विदेश के श्रद्धालुओं को बिना किसी डर खौफ की बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ आना चाहिए। हम टर्की और
अजरबैजान का पूर्ण रूप से बाइकआउट करते हैं। हम उनकी एम्बेसीज को भी लिख के भेजेंगे कि हमारा कोई व्यापार उनके साथ नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर से कोई भी, और जम्मू कश्मीर के अन्य जो हमारे भारत के अन्य जो स्टेट्स हैं वहाँ से भी कोई भी वहाँ पे नहीं जाएगा। ना कोई हम चाहते हैं कि वहाँ से आए, ना यहाँ से जाए। पूर्ण रूप से व्यापार भी बंद रहे। व्यापार हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं या अन्य जो हमारी ज्वेलरी के आइटम्स हैं या और भी जो हमारे व्यापार टर्की और अजरबैजान से चलते हैं वो आज से पूर्ण रूप से बंद होंगे। यहाँ से कोई भी व्यक्ति उनके साथ व्यापार नहीं करेगा, कोई भी यात्री, कोई भी टूरिस्ट यहाँ से नहीं जाएगा। और बिल्कुल ट्रैवल टूर एजेंट्स जो हमारे यहाँ पे हैं या ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स जो यहाँ पे हैं या जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज हैं वो कोई भी उनके साथ पूर्ण रूप से रिश्ता बंद करते हैं। एम्बेसीज को लिख दिया जाएगा कि यहाँ से हम पूर्ण रूप से उनको बाइकआउट करते हैं। और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए हम लोगों से अपील करते हैं, पूरे हमारे भारत से और देश विदेशों से जो लोग हमेशा आते हैं, और इस बार भी हम अपील करते हैं कि जम्मू के हालात बिल्कुल ठीक है, सामान्य हैं, और आने वाले दिनों में हमारी भारत सरकार इतनी सक्षम है कि कोई भी यात्रा में दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जम्मू टूरिज्म फेडरेशन उनके साथ छाना बिछाना खड़ा है, उनकी हर तरह की व्यवस्था, उनकी हर तरह से उनकी मदद करने को तैयार है। और वो जैसे पहले आते थे उससे भी भारी संख्या में यहाँ पे आए, श्री माता वैष्णो देवी के लिए भी यहाँ पे आए, और अन्य जो हमारी लेजर टूरिज्म के लिए भी यहाँ पे आए, उनको कोई परेशानी नहीं। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का भारत के खिलाफ साथ देने वाले मुल्कों की हमारे देश में अच्छी खासी फजीहत हो रही है। देश के अन्य राज्यों के कारोबारियों के साथ साथ जम्मू के कारोबारियों ने भी अब तुर्की और अजरबैजान का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। तुर्की से भारत में खाने पीने के सामान के साथ साथ अन्य वस्तुओं को भी एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब जम्मू में भी कारोबारी पाकिस्तान का साथ देने वाले इस मुल्क को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए फ्रंट फुट पर आ गए हैं। और तो और उन लोगों ने भी अपनी बुकिंग रद्द कर दी है जो अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने इस पाकिस्तान के समर्थक अजरबैजान जाने वाले थे। जम्मू के कारोबारियों का कहना है कि उनके लिए राष्ट्र हमेशा ही प्राथमिकता पे रहा है, लिहाजा पाकिस्तान जैसे बेशर्म देश का साथ देने वाला भी उनका दुश्मन है। लिहाजा तुर्की और अजरबैजान को औकात दिखाने में वो भी अपना सहयोग देने को तैयार हैं। टर्की देखें तो आप हिस्ट्री में भी देखें तो पुराने ज़माने में जो तुर्क लोग होते थे वो हमारे देश में आक्रमण किया और शुरू से ही वो हमारे खिलाफ रहे हैं। फिर भी आज जो जंग से मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है, पूरा दुनिया एक हमारी एक भावना थी वसुदेव कुटुंबकम, उसके तहत जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले हमने उनकी मदद की, एक मानवीय भावना के तहत कि किसी के ऊपर संकट आया है तो हमें उसकी मदद करनी है। लेकिन उसके बदले में टर्की ने फिर अपना एक स्वभाव दिखा दिया कि एक सांप जो है वो डसना नहीं छोड़ता, और उसने हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के दुश्मनों को हथियार देकर एकदम से हमारे देश पे आक्रमण किया है। अब समय आ गया है, हमारे देश के नागरिक, हम व्यापारी भाइयों, हम सब ने ठान लिया है। आप देखें कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारी जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसके प्रधान जी ने भी बोला है कि देश में टर्की के उत्पादन नहीं आएंगे। जयपुर में जो मार्बल आ रहा था, हर साल कहते हैं 5,000 करोड़ रुपए के करीब टर्की से मार्बल हिंदुस्तान में आयात किया जाता था, उसके ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया है। हमारे देश में सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा, केमिकल्स, मोटर पार्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, राजमा, फिग्स, काफ़ी चीज़ें, एप्पल जो टर्की से आता है, इस सब के ऊपर भी हम व्यापारियों ने सोच लिया है हम इनके उत्पादों को नहीं मंगाएंगे। और हमारे देश की जनता से भी मेरी ये अपील है कि आप इन उत्पादों का बहिष्कार करें और इनका सेवन ना करें, और टर्की को एक आर्थिक रूप से ऐसी चोट पहुंचाएं कि उसको एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और दोबारा कोई भी देश भारत के खिलाफ ऐसा करने का दुस्साहस ना कर सके। सर बिल्कुल सर, जो भी बहिष्कार टर्की और अजरबैजान का हो रहा है वो मेरी नज़र में बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान कंट्री का सपोर्ट किया है, इंडिया के अगेंस्ट उनको वेपन्स और ड्रोन सप्लाई किए हैं, बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। मेरे काफ़ी नोन में काफ़ी दोस्त भी हैं जिन्होंने टर्की और अजरबैजान के फ्यूचर में ट्रिप्स प्लान किए हुए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मन बदल के मेक इन इंडिया के चलते या फिर इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में उन्होंने इंडिया के टूर को प्लान किया और बाहर के टूरों को कैंसिल किया, स्पेशली टर्की और अजरबैजान को। हम लिबर्टी के ऑथराइज्ड डीलर है पूरे J&K के, तो अभी उनका कल भी एक मैसेज आया था कि जो लिबर्टी के ओनर है रमन बंसल जी, उन्होंने एक मैसेज आया हुआ है कि उन्होंने पूरा एक कंटेनर टर्की का, पॉलिश आती है टर्की से, तो वो उन्होंने पूरा चलता हुआ कंटेनर को कैंसिल कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टर्की से आ रहा था। तो मोटा मोटा मैसेज यही है कि बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। जो भी इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होगा या ऐसी कंट्री को सपोर्ट करेगा जो एक टेरर रिलेटेड कंट्री है, तो उसको बहिष्कार करना बिल्कुल हक में है। और कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज जो इंडिया के फेवर में है, जैसे रशिया वगैरह,
उनसे ट्रेड बढ़ाना चाहिए और जो अपनी तरफ से हो सके बिजनेसमैन को ओवरऑल ग्रोथ में इंडिया की हेल्प करनी चाहिए। जो कि आतंकवाद देश का साथ देने के लिए कोई देश आगे नहीं आया, हालांकि मुस्लिम कंट्रीज भी उनके आगे नहीं आई पाकिस्तान को साथ देने के लिए, सिर्फ टर्की ने साथ दिया। क्यों टर्की ने, क्यों? एक तो इंडिया ने जब टर्की में जब भूचाल वगैरह आए थे, उनकी आपदा आई थी उनके ऊपर, सबसे पहला वो देश है जो इंडिया है जो उनके आगे खड़ा हुआ। उनकी जो है उनकी जो 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 है सब मेडिकल उनका जो है हमारी सेनाएं वगैरह टर्की में जो है जाके उनको इतना फ़ायदा दिया, उनको इतना सामग्री वगैरह पहुँचाई, हर चीज़ के लिए उनके आगे बढ़ा इंडिया उनको मदद करने के लिए। मगर जब इंडिया इनकी बारी आई तो जो ये पाकिस्तान का उल्टा साथ दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो टर्की से हमारा जो बिज़नेस चल रहा है, जो हमारे इम्पोर्टर हैं, हम इम्पोर्टर को भी हम जो अपील करते हैं और जो खाने जो हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो खाने वाले हैं, उनको भी ये बोलते हैं कि टर्की का कोई सामान नहीं खाएं। जैसे टर्की की खुमानी आती है, टर्की की अंजीर आती है, टर्की जो राजमा जाते हैं, मार्बल आता है, इन सब का बहिष्कार कर दें ताकि उनकी जो इकनॉमी जो है उनको हिट हो, उनको भी पता लगे कि इंडिया के साथ जो दगा देने का क्या अंजाम मिला है। हम ये चाहते हैं कि टर्की का बिल्कुल सामान का बहिष्कार करें और कोई बंदा जो है टर्की का सामान जो कोई खाए भी ना, इसलिए हम मंगवाएं भी नहीं और कस्टमर खाए भी नहीं, और इम्पोर्टर सामान मंगाएगा नहीं, कस्टमर खाएगा नहीं, तो अपने आप टर्की का जो है इकनॉमी अपने आप डाउन आ जाएगी। क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो इंडिया में है, जो जिनका जो है टर्की का सामान सबसे। न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।